राधे। राधे राधे। गुरुजी, आलू और गाजर धरती पे निकले हैं और प्याज लहसुन भी धरती पे निकले हैं, तो प्याज लहसुन वो अशुद्ध क्यों माने जावे? आलू भी जमीन से है, और क्या क्या निकाल रहे हो जमीन से? गाजर। गाजर। तो लहसुन कहाँ निकलता है? जमीन जमीन में। से। प्याज कहाँ से निकलती है? जमीन में। ठीक बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इसी जमीन में जहर भी उगता है। इसी जमीन में ऐसी भी जड़ी हैं कि जिनका 2 पत्ता खाने से भी व्यक्ति मर सकता है। तो हम लोग वो जहर का पत्ता क्यों नहीं खाते जो प्याज और लहसुन से प्रीति है? जमीन से तो सारी चीजें उगती हैं, बताइए कौन सी चीजें नहीं उगती? जमीन में ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जो हाथ से छिप जाए तो पूरी बॉडी में एलर्जी हो जाए। जमीन में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि यदि आंख में एक बार लगा लिया जाए तो बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जमीन में शुद्ध भी है, जमीन में अशुद्ध भी है, जमीन में त्याज्य पदार्थ भी हैं और जमीन में पाने के योग्य पदार्थ भी हैं, जमीन में औषधि भी है और जमीन में विनाश करने वाली भी चीजें हैं। लेकिन जो हमारे अनुकूल है, जो शास्त्रोचित है, वो तो हमें धारण करना चाहिए, और जो शास्त्र के विरुद्ध है उसे हमें त्याग देना चाहिए। प्याज और लहसुन क्या है? प्याज और लहसुन कोई विष नहीं है। प्याज और लहसुन की जो वृत्ति है वो तामसी है, उसको खाने वाले को क्रोध ज्यादा आता है। और भगवान की पूजा में, गोपाल जी की पूजा में सात्विकी प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारे मत से, इसलिए इसको त्यागने के योग्य है। प्याज और लहसुन भगवान की सेवा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो सात्विकी पूजा करने वाले को सात्विकी भोजन करना चाहिए। सात्विकी भेष, सात्विकी भोजन होगा, सात्विकी भेष होगा तो सात्विकी आचरण होगा, और सात्विकी आचरण होगा तो गोपाल जी उसकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए प्याज और लहसुन को त्याज बताया है। ठीक है बेटा? एक और प्रश्न है गुरुजी। अच्छा, वो कौन सा है? बच्चे अपने माता पिता से उल्टे क्यों बोले? देखो ना, बच्चे ने कितना सुंदर प्रश्न रखा है। अब ये बड़ा होकर के क्या कुछ बनेगा वो आप लोग समझ सकते हैं। जब बच्चे के अंदर इतनी सुंदर मैच्योरिटी हो कि बच्चे अपने माता पिता से उल्टा क्यों बोलते हैं, तो ये उनको भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। जो 20-20 वर्ष के, 21-21 साल के, 25-25 साल के जो माता पिता को आंखें दिखाते हैं। तो क्या कहा है? पहली बात तो यह है कि इसमें सबसे बड़ा माता पिता का ही योगदान होना चाहिए। बोले जो माता और पिता हैं, बचपन में लालेत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड्येत प्राप्ते तू 16 वर्षे मित्र पुत्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक बच्चे को सुंदर लाड़ दुलार करो, उसे भय ना दिखाओ। 10 वर्ष तक उसे सिखाओ, ये तेरा माता, ये तेरा पिता, इसे नमन करना है, इसे पूजना है, इसे प्रभात बेला में उठते ही माता पिता के चरणों में नमन करना है, पृथ्वी का बंदन करना है, करावलोकन करना है, भोजन कैसे करना है, जल कैसे ग्रहण करना है, ये सुंदर सुंदर शिक्षाएं उसे देनी चाहिए। और 16 साल के बाद बच्चा कुछ नहीं सीखता। अब 16 साल के बाद आचरण कैसा है? मित्र पुत्र वदाचरेत। जो पुत्र है उसके साथ में मित्र जैसा व्यवहार यदि करोगे तो पिता पुत्र का संबंध अच्छा चलेगा। और यदि आपने उसके साथ डांट फटकार, बार बार उसको फटकारना, तो फिर क्या होगा? उसका तो रिएक्शन होगा, क्योंकि आदतें पक जाती हैं 16 साल तक। बेटा, जो लोग अपने बच्चे को 16 साल तक तो करते हैं लाड़ दुलार, देखा होगा ना, बच्चा जब दाढ़ी से लटक जाता है फिर भी उसे नहीं, बच्चा बाल उखाड़ता है फिर भी उसे नहीं धमकाते, बच्चा अपनी माँ के थप्पड़ लगा देता खेल ही खेल में, अब पिता क्या करता है? ताली बजा के हंसता है। बच्चे को लगा कि मेरे पिता को खुशी मिल रही है तो फिर बार बार वो उसी क्रिया को करेगा। सबसे पहले गुरु माँ, दूसरे पिता। जब माता पिता ही बच्चे को सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो तीसरा शिक्षा गुरु। स्कूलों में भी बच्चों को जो टीचर कह रहा है बेटा सुबह उठ के माता पिता के चरण छुआ करो, अगर उसी टीचर से पूछा जाए कि क्या तुम अपने माता पिता के चरण छू करके आते हो? याद रखना, शब्द में उसके में जान होती है जो स्वयं उस कर्म को
पहले करेगा और फिर उसे फॉलो करेगा। सच मानना, उसे दूसरों से फॉलो कराए और खुद भी फॉलो करे, तब शब्द में जान आती है। पहले गुड़ खुद छोड़ो, तब दूसरे से गुड़ छुड़वा पाओगे। यदि खुद खाओगे तो दूसरा कैसे छोड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा क्रेज 3 लोगों का होता है, पहली माँ, दूसरा पिता, तीसरा शिक्षा वाला। जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक बच्चे ऐसे ही बिगड़ेंगे। उनकी आने वाली जनरेशन, उनकी आने वाली नस्ल इसी प्रकार का व्यवहार करेगी। माता पिता का सम्मान क्या है, कभी बताते हैं टीचर? सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव मय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्ने न पूज्यते। पूछो ना अध्यापकों से। सर्वतीर्थमयी माता, माता जैसी भी है लेकिन पुत्र के लिए सारे तीर्थों का पुंज है। सर्वदेव मय पिता, पिता चाहे जैसा हो दुनिया के लिए, लेकिन पुत्र के लिए सर्वदेव, सारे देवता, 33 कोट देवताओं का वास पिता के अंदर है। ये बताओ ना, आस्था अपने आप बच्चे की हो जाएगी? वो उल्टा बोलेगा ही नहीं। आप लोग तो अब आजकल शिक्षा क्या दी जाती है, कैसी शिक्षा है? देखो ना हमारा सेपरेट फैमिली, बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने से दूर रखते हैं, सेपरेट रूम में रहते हैं। बच्चे की स्टडी लाइफ में भी कहते हैं तेरा स्टडी रूम है। क्यों है भाई? माता पिता के पास रहने दो ना बच्चे को। माता पिता अपना सेपरेट जीवन रखते हैं, बच्चे को अलग रूम में रख देते हैं। बच्चे को स्नेह नहीं मिलता, वो दुलार नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिलता। जो माँ बच्चे का परवरिश करती है, वो माँ क्या करती है? वो माँ उस बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को छोड़ करके ड्यूटी करने के लिए चली जाती है। उस बच्चे में कहाँ से प्रेम होगा? वो उल्टा नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? उसको दुलार कौन दे, उसकी परवरिश कौन करे? नौकर करते हैं। तो नौकरों के लक्षण बच्चे के अंदर आएंगे। जन्म देने वाले से ज़्यादा पालने वाला होता है। इसलिए अगर आपको बच्चे को अच्छा संस्कार देना है तो बच्चा कभी आपको उल्टा नहीं बोलेगा। यदि आपके संस्कारों में कमी है तो वही बच्चा सूल से ही तो नासूल हो जाता है। आपके संस्कार फिर साकार स्वरूप में आते हैं। इसलिए बच्चा उल्टे बोलते हैं, आपको तो नहीं बोलना है, पक्की बात है? आप नहीं बोलोगे? अच्छा, आप क्या करते हो? मम्मी का पैर छूते हो? पापा का छूते हो? बस ऐसे ही बने रहो, फिर सब अच्छा रहेगा।